हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चैप्टर मित्रा में। मैं उत्सव आज आपके सामने लेकर के आया हूं चैप्टर 3, जो आपका मैथ्स का क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बच्चों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसा नहीं है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपने क्लास 9th में नहीं पढ़ा था। क्लास 9th में जो आपने पढ़ा था वो और अभी जो आप पढ़िए क्लास 10th में वो, उस दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उसमें बस आपको एक थोड़ा सा हिंट दे दिया कि आखिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप उसमें वैल्यू निकालना सीख चुके थे। यहां पर हम लोग उसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का चार चार तरीका पहले सीखा जाता था, अब आपका एलिमिनेट करके तीन तरीका अब आप सीखिएगा नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला जो तरीका रहेगा वो ग्राफिकल मेथड रहेगा बच्चों, कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व कैसे किया जाता है, पहला ग्राफिकल मेथड। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले जब सिलेबस को श्रिंक नहीं किया गया था तो एक और तरीका होता था जिससे सॉल्व किया जाता था, वो तरीका था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो खैर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को हम लोग इस पूरे सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। जो आपका मेन बुक एनसीईआरटी में दिया गया है, जितना सिलेबस है उतना हम लोग इसमें पूरे तरीके से कवर करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जहां समझ में नहीं आए वहां पर वीडियो को रिपीट करिएगा। और हाँ, जब क्वेश्चन आपको मैं बनाने के लिए दूं, जैसे हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, तो आप क्या करिएगा, पहले वीडियो पॉज करिएगा, पहले खुद बनाइएगा, बना करके फिर वीडियो ऑन करके देखिएगा कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का। तो चलिए, सबसे पहले बच्चे में आपने क्लास 6 में 7 में 8 में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो आपको पता होगा जिसमें केवल एक वेरिएबल रहता है, केवल एक्स है या केवल वाई है, या केवल जेड है या केवल ए है या केवल बी है। ठीक है, जब भी हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो इसमें कम से कम दो वेरिएबल रहेगा, हर इक्वेशन में दो वेरिएबल रहेगा। और एक और बात था, अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो आप एक ही इक्वेशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो आपको मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए होगा उसको सॉल्व करने के लिए। जब भी आपके पास एक वेरिएबल है तो आपका एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। अगर x है दिया हुआ तो x का वैल्यू निकल जाएगा एक ही इक्वेशन में। लेकिन अगर दो वेरिएबल है, x और y दोनों है, या a और b दोनों है, या p या q दोनों है, तो आपको मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। आ रही बात समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में एक कहानी के रूप में आपको समझाया गया है। क्या समझाया गया है, चलिए देखते हैं। अखिला नाम की एक लड़की है, ये जाती है एक गांव के मेले में। वो चाहती है कि वो जाइंट व्हील जो होता है, उसे राम झूला हम लोग कहते हैं, आपका पता नहीं क्या कहते होंगे, आकाश तारा कहते होंगे, बहुत जगह पर बहुत बहुत सारा नाम, इंग्लिश में उसका नाम है जाइंट व्हील। तो वो उस पर क्या चाहती थी कि उस पर राइड करना चाहती थी, उस पर घूमना चाहती थी, एंड प्ले होपला। होपला भी खेलना चाहती थी। ये होपला क्या होता है, होपला एक तरीके का गेम होता है जिसमें आप वो गोल गोल रिंग नहीं होता है, गोल गोल रिंग को आप स्टॉल पर बहुत सारा सामान रहता है उस पर फेंकते हैं, जिस पर जाकर के गिर गया वो सामान हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो चीज करना चाहती थी, एक तो होपला खेलना चाहती थी और एक राम झूला यानी जाइंट व्हील पर झूलना चाहती थी। ठीक है, तो यहां पर एक सिचुएशन दिया गया, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। जाइंट व्हील पर जितनी बार घूमी उससे आधी बार, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द टाइम्स ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। जाइंट व्हील पर जितनी बार घूमी उसका आधा नंबर में उसने क्या किया, होपला खेला। अगर 10 राउंड मारा होगा जाइंट व्हील का, तो कितनी बार वो हुपला खेली होगी, आधी बार। 10 का आधा कितना होता है बच्चों, 5 होता है, तो 5 होगी। ठीक है, ये एक मैंने सिचुएशन दिया, जरूरी नहीं कि 10 और 5 ही होगा। आगे देखिए, आगे क्या करा है, ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज एंड अ गेम ऑफ होपला कॉस्ट 4 रुपीज, हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड होपला प्रोवाइडेड
सी स्पेंड 20 रुपीज। अगर उसने टोटल 20 रुपया खर्चा किया, अगर उसने टोटल 20 रुपया खर्चा किया और जो राम झूला जाइंट व्हील है उस पर वो जो घूम रही है, तो प्रत्येक राइड का उसको 3 रुपया लग रहा है, और होपला खेलने का, प्रत्येक होपला खेलने का लग रहा है उसको 4 रुपया। तो टोटल आपको रुपया दे दिया कि टोटल उसको लगा 20 रुपया। तो आप ऐसी स्थिति में आपसे पूछेगा कि भैया बताओ कि उसने कितनी बार होपला खेला और कितनी बार जाइंट व्हील पर घूमा। तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? क्या कुछ यहां पर दिमाग लग रहा है? क्या इसे आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं तो ट्राई करके देखिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मे बी यू विल ट्राई इट बाय कंसिडरिंग डिफरेंट केसेस। हो सकता है कि आप डिफरेंट केस यहां पर अप्लाई करें। इफ शी हैड वन राइड इज इट पॉसिबल, आपके दिमाग में होगा अगर एक राइड की, दो राइड की, तीन राइड की, ऐसे करके हिट एंड ट्रायल मेथड करके आप दिमाग लगा करके सोच सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू हैव टू राइड्स, क्या दो राइड कर सकती है? और यू में यूज द नॉलेज ऑफ क्लास 9, और आप क्लास 9 का अपना नॉलेज यूज कर सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन देंगे दोनों वेरिएबल में, वही हिट एंड ट्रायल मेथड के तरीके से आप बनाएंगे। लेट अस ट्राई दिस अप्रोच। इस अब आप ये सारे तरीके जो पिछले आपने पिछला जो भी आपका नॉलेज है उस पर तो आप बेशक बना सकते हैं, लेकिन अब आपको कैसा कैसा करना है, इस मेथड को ट्राई करना है। इस मेथड में क्या करना है, सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि अखिला ने जो राइड किया वो एक्स टाइम्स किया। कितना टाइम्स किया? एक्स टाइम्स। और होपला जो खेला वो खेला वाई टाइम्स। तो यहां क्वेश्चन में आपका दो इक्वेशन बनने के लिए डेटा दिया गया। पहला डेटा क्या था कि जितना नंबर ऑफ राइड की, जितना नंबर ऑफ राइड की, देखिए क्या कहा था पिछले वाले, द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड प्लेड ऑन जाइंट व्हील। जाइंट व्हील पर जितनी बार घूमी, जाइंट व्हील को क्या माना गया था? एक्स। और होपला जितना खेला गया उसको क्या माना गया था बच्चों? देखिए, नंबर ऑफ राइड्स को मान लिया गया एस एक्स, और होपला जो खेली, होपला को कितना बार मान लिया गया? वाई टाइम्स। होपला जो है वो वाई टाइम्स मान लिया गया। तो इससे आपका इक्वेशन क्या बनेगा? इससे इक्वेशन बन जाएगा आपका बच्चों y इक्वल टू 1/2x। क्योंकि ये जितना बार होपला खेला गया, जितना नंबर ऑफ टाइम्स होपला खेला खेला गया उसका हाफ, यानी 1/2 ऑफ होपला इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू नंबर ऑफ, सॉरी, हाफ टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ राइट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होपला। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये बन गया y इज इक्वल टू हाफ एक्स। दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा था बच्चों? दूसरा इक्वेशन कह रहा था कि अगर प्रत्येक राइड का उसको 3 रुपया लग रहा है और प्रत्येक होपला खेलने का 4 रुपया लग रहा है, टोटल रुपया उसके जेब से गया 20 रुपया। ऐसी स्थिति में एक और इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? देखिए, अगर मान के चलिए कि एक्स नंबर ऑफ टाइम्स, अगर मान के चलिए कि 5 बार उसने झूला झूला होता, तो अगर 5 बार अगर झूला झूला है और प्रत्येक झूला का दाम कितना है बच्चों? प्रत्येक झूला का दाम है 3 रुपया। तो 5 झूला में जो 3 रुपया जो इसने किया, तो कितना हो जाएगा? 15 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 5 3 15 मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ठीक इसी तरीके से, हमें तो नंबर नहीं पता है, हमने क्या माना? एक्स। तो 3 × x कर देंगे तो उससे उसका दाम निकल जाएगा। ठीक इसी तरीके से होपला जो खेला उसने कितनी बार खेला? वाई टाइम्स खेला, और प्रत्येक बार का 4 रुपया है, तो 4y कर देंगे और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 रुपीज आ जाएगा बच्चों। ये दो इक्वेशन दिया गया आपके पास। ठीक है, क्या अब इस इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? इसी इक्वेशन को, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने का डिफरेंट तरीका आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला जो इस वीडियो में आप पढ़िएगा वो होगा ग्राफिकल मेथड। अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, और उसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अगर आपका सिलेबस रिड्यूस नहीं किया होता तो उसके अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, तो अब तो सिलेबस रिड्यूस हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को रहने देते हैं। तीन तरीका हम लोग को मेनली इस पूरे सेशन में, पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड बच्चों। सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये जो दो इक्वेशन अपना बना, ये जो दो इक्वेशन बना था बच्चों अपना, ये दो इक्वेशन कैसा इक्वेशन? आपने पिछले वाले
चैप्टर में पढ़ा था कि लाइन इक्वेशन जो होता है वो कैसा दिखता है बच्चों? लाइन इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इन सब में x है, y और एक कांस्टेंट है c। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों? ये सब लाइन इक्वेशन है। इन सब से अगर हम लोग ग्राफ खींचे, ग्राफ में अगर इन सबको रिप्रेजेंट करना चाहे तो इन सब से एक लाइन बन सकता है। ठीक है, ये दोनों लाइन जब हम लोग ग्राफ पर बनाएंगे और दोनों लाइन जहां पर कट करेगा वो हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, दोनों लाइन जहां पर कट करेगा वो हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि उसका एक सॉल्यूशन। अब देखिए, दो लाइन जब कट करेगा तो अपने पास कितना सिचुएशन है? द लाइंस में इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। मान लेते हैं कि दो लाइन है, ये दो लाइन जो बना ये दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया। आपने ग्राफ खींचा, ठीक है, इस ग्राफ पर दो लाइन बना, वो दो लाइन जो है वो एक दूसरे को कट कर देता है किसी एक फिक्स पॉइंट पर। तो ये जो फिक्स पॉइंट पर कट किया है, ये जो फिक्स पॉइंट पर कट किया, यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें जो x का कोऑर्डिनेट होगा और y का कोऑर्डिनेट होगा वही हो जाएगा x का वैल्यू और वही हो जाएगा y का वैल्यू। आ रही बात समझ में बच्चों? ठीक है, अगर 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 मान के चलिए कि दोनों लाइन जो है बच्चों, दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करके वो हो जाता है पैरेलल। कैसा हो जाता है? पैरेलल। जब पैरेलल होगा बच्चों, तो पैरेलल होगा तो ये कभी एक दूसरे को कट कर नहीं रहा है, तो उसका कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। तो इसके लिए हो जाएगा नो सॉल्यूशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? नो सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से एक और सिचुएशन बनता है जिसमें पहला लाइन जो है उसी के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ गया, उसी के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ गया, यानी दोनों का जो इक्वेशन है वो इक्विवेलेंट हो गया, एक जैसा इक्वेशन हो गया। जब दोनों का इक्वेशन एक जैसा हो जाएगा तो एक ही लाइन बनेगा, एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर जाएगा, ये ओवरलैपिंग सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, तो जब ओवरलैपिंग सिचुएशन होगा तो एक के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ा, तो एक के ऊपर जब दूसरा लाइन चढ़ेगा तो सोचिए कितना बार एक दूसरे को कट कर रहा है, कितना बार एक दूसरे को कट कर रहा है। वो तो इनफाइनाइटली बहुत सारे पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब इनफाइनाइटली बहुत सारे पॉइंट पर सॉल्यूशन पर कट करेगा तो उसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। आरे बात समझ में बच्चों? अब अगर अगर मान के चलिए कि आपका कोई सॉल्यूशन ना रहे, कोई सॉल्यूशन कब नहीं रहेगा? जब पैरेलल होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा तो ऐसे को हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। वो जो आपको दो लीनियर पेयर का इक्वेशन, दो इक्वेशन जो दिया लीनियर इक्वेशन, वो दोनों इनकंसिस्टेंट कहलाएगा इफ बोथ लाइन और व्हाट पैरेलल। पैरेलल होगा तो इंटरसेक्ट करेगा नहीं, इंटरसेक्ट करेगा नहीं तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो नो सॉल्यूशन हुआ, नो सॉल्यूशन हुआ तो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाया। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है कि अब आपके पास एक सॉल्यूशन मिल जाए, यानी दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर जाए। ये जो था ये पैरेलल का सिचुएशन था बच्चों। इसमें क्या है, दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर दिया किसी एक पॉइंट पर। जब किसी एक पॉइंट पर कट करेगा तो एक सॉल्यूशन इसका होगा। ठीक है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज ए सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन मींस एक सॉल्यूशन है, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट। क्या कहेंगे बच्चों? कंसिस्टेंट कहेंगे। ठीक है, अगला क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन विच इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन। अगर एक के ऊपर दूसरा लाइन क्या हो जाए? ओवरलैप कर जाए, एक के ऊपर दूसरा लाइन बन जाए, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ध्यान रहे, ये जो डिपेंडेंट पेयर है इसे भी हम लोग कंसिस्टेंट ही कहते हैं, क्योंकि जब सॉल्यूशन मिल रहा है तो उसको कंसिस्टेंट कहेंगे, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते होंगे कि कंसिस्टेंट मतलब क्या हुआ, एक सॉल्यूशन होना चाहिए, और इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, पैरेलल और जो ओवरलैप कर रहा है सो। तो ऐसा नहीं है, पैरेलल में सिर्फ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा आपको तो वो हुआ इनकंसिस्टेंट। बाकी जो दो है जिसमें एक पर कट कर रहा है या ओवरलैप कर रहा है, एक पर कट किया तो एक सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, ओवरलैप कर रहा है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहा है। जब सॉल्यूशन मिल रहा है आपको तो उसे हम लोग कहेंगे कंसिस्टेंट। चाहे एक मिले, चाहे अनंत मिले, चाहे इनफाइनाइट मिले, उसे हम लोग कंसिस्टेंट ही कहेंगे। आ रही बात समझे बच्चों? चलिए, इतना समझ में आ गया आपको
इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास कुछ सिचुएशन दिया गया। यहां देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग थ्री पेयर्स ऑफ इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहां दे दिया कि द लाइन्स इंटरसेक्ट। अगर आप इसका ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पर करेगा। अगला सिचुएशन क्या दिया गया, 2x प्लस 3y माइनस y इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। द लाइन्स कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब क्या, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गया। इसका हो गया कि एक पॉइंट पर कट कर देगा, इसका क्या हुआ कि एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर जाएगा। और तीसरा सिचुएशन क्या दिया, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा x प्लस 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या है, द लाइन्स आर पैरेलल। इसमें क्या दे दिया सिचुएशन की, लाइन क्या है, पैरेलल है। ये एकदम साफ आपको बता दिया कि ये इसका लाइन बनेगा ग्राफ पर। ठीक है, अब इसमें कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग को जानना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी हर इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप जानिए कि सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन का आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कैसा होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपके पास दो इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन में क्या हम लोग सेम टू सेम चीज लिखेंगे। देखिए, एक्स और वाई को ऐसे ही ना देते हैं, यहां लिख देते हैं a1, यहां लिख देते हैं b1, यहां लिख देते हैं c1, यहां a2 b2 और c। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी चेक करेंगे। जब लाइन इंटरसेक्ट करता है तो a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 में क्या रिलेशन। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब लाइन ओवरलैप करेगा तो क्या रिलेशन है इन सब में, और जब लाइन पैरेलल होगा तो क्या रिलेशन है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो यहां क्लियरली देखिए, यहां बच्चों, यहां ए क्या दिख रहा है, a1 क्या दिख रहा है, यहां a1 कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, a1 क्या हो गया 1, b1 क्या दिख रहा है बच्चों -2, और c तो यहां है ही नहीं, c कुछ है ही नहीं तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। a2 की बात करें तो a2 क्या दिख रहा है बच्चों 3, b2 देखें तो b2 क्या है 4, और c2 जो है वो है -20। ठीक है बच्चों, अब चलिए हम लोग बारी बारी चेक करते हैं a1 बाई a2 क्या आएगा, a1 बाई a2 क्या आएगा, a1 बाई a2 इज 1/3। ठीक इसी तरीके से b1 बाई b2 चेक करते हैं, -2/4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी -1/2। और c1 बाई c2 अगर देखें तो क्या आ रहा है, 0/-20 यानी 0। आप यहां क्या देख रहे हैं रिलेशन, आप यहां देख रहे हैं क्या ये इसके बराबर है, नहीं है ना। तो पहला रिलेशन जो आपको निकल करके आ रहा है, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, लेकिन हम लोग यहां तक लेकर के नहीं चल रहे हैं, हम लोग यहां तक नहीं लेकर के चलेंगे, सीधा यहीं पर इसका रिलेशन खत्म हो गया, क्योंकि ये दोनों बराबर हुआ ही नहीं तो आगे देखने का जरूरत ही नहीं है। अगर आपका a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल टू नहीं है तो आप समझ जाइएगा कि आपका लाइन जो है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएगा। आ रही बात समझ में। ठीक इसी तरीके से अगला देखिए, यहां पर a1 क्या है 2, b1 क्या है 3, c1 क्या है -9, a2 b2 c2, a2 क्या है 4, b2 है 6 और c2 है -18। ठीक है, अब चलिए हम लोग चेक करते हैं बारी बारी, a1 बाई a2 क्या आ रहा है अपने पास, a1 बाई a2 आएगा 2/4, काट दिए तो कितना हो गया 1/2। b1 बाई b2 क्या आ रहा है अपने पास 3/6, इसको काट दिए तो क्या हो गया 1/2। c1 बाई c2 क्या आ रहा है अपने पास -9/-18, माइनस माइनस कैंसिल, 9 बजा 9, 9 2 जा 18, ये भी क्या आ गया 1/2। देखिए यहां रिलेशन क्या बन रहा है बच्चों, यहां रिलेशन बन रहा है कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, बराबर है c1 बाई c2 के। इट मीन्स कि अगर तीनों बराबर आ जाए, x के रेशियो, x का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो, y का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो, और कांस्टेंट जो है उसका कोफिशिएंट, उसका उसका रेशियो अगर सब बराबर है
तो आप समझ जाइए कि लाइन क्या होगा, कोइंसाइड करेगा, यानी एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगा। आ रही है बात समझ बच्चों? ठीक है, अगला, द लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल का सिचुएशन क्या है, A1 यहां कुछ नहीं है तो 1 है, B1 क्या है बच्चों 2, और C1 क्या है -4। ठीक इसी तरीके से A2 B2 C2 क्या है, A2 है 2, B2 है 4 और C2 है -12। चलिए बारी बारी चेक करते हैं क्या होगा। A1 बाई A2 इज इक्वल टू 1/2, B1 बाई B2 इज इक्वल टू 2/4, यानी काट के आया 1/2। C1 बाई C2 क्या आ गया बच्चों, -4 बाई -12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3। यहाँ क्या देखने के लिए मिल रहा है बच्चों, यहाँ देखने के लिए मिल रहा है A1 बाई A2 इज इक्वल टू तो है B1 बाई B2 के, लेकिन इज इक्वल टू नहीं है C1 बाई C2। आ रही बात समझ बच्चों? जब लाइन पैरेलल होगा, यानी जब नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो A1 बाई A2 B1 बाई B2 के तो बराबर होगा, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से अगर लाइन कोइंसाइड कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, तो सारा बराबर हो जाएगा। A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ठीक इसी तरीके से अगर लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। एक बार फिर से रिवाइज करिए, A1 बाई A2 B1 बाई B2 के इक्वल टू नहीं है, तो लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 तीनों बराबर है। लाइन क्या कर रहा है, लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर है, लेकिन C1 बाई C2 के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा, लाइन पैरेलल होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है, यहां एक बार फिर से पूरा समरी दे दिया, यहां देख लीजिए, इसको एक बार वेरीफाई कर लीजिए। यहां पर ये जो एक क्वेश्चन है, इसे मैंने बना करके दिखाई, इस दोनों को आपको ट्राई करके देखना है। यहां इसी तरीके का सिचुएशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहां पर ये देखने के लिए मिल जाएगा बच्चों। ठीक है नहीं, ये सब का समरी है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। यहाँ तीनों बराबर है, यहाँ दोनों बराबर नहीं है, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यहाँ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कोइंसाइड कर जाएगा, यहाँ पैरेलल है इसलिए नो सॉल्यूशन रहेगा। आ रही बात समझे बच्चों? क्लियर? चलिए अब देखिए अगला एग्जांपल जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस 3 plus x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. एक सेकंड, जी बच्चों, क्या था क्वेश्चन? Check graphically whether the pair of equations this and this is consistent. चेक करना है कि कंसिस्टेंट है, यानी कंसिस्टेंट कब होगा, जब एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, यानी दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करे या दोनों को क्या हो जाए, ओवरलैप कर जाए। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन है तो हम लोग समझ जाएंगे कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे इसको, सबसे पहले तो आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग चेक करेंगे A1 बाई A2। A1 बाई A2 क्या होगा बच्चों, A1 बाई A2 क्या दिख रहा है हम लोग को, 1/2, और B1 बाई B2 क्या दिख रहा है हम लोग को, B1 बाई B2 क्या दिख रहा है, 3 बाई -3। देखिए
अभी ही बराबर नहीं आया, यानी a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। ये किसका सिचुएशन है? जब दो लाइन एक दूसरे को एकदम एक पॉइंट पर कट करता है। ठीक है, अब हमारे पास दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के लिए हम लोग को यहां पर डिफरेंट, देखिए x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। हम लोग को करना क्या है, x इज इक्वल टू ले लेना है 6 माइनस 3y। ठीक है, अब हम लोग को एक बॉक्स बना लेना है, इस बॉक्स में यहां लिख देना है x, यहां लिख देना है y। ठीक है, अब हम लोग y का कुछ कुछ वैल्यू यहां पर पुट करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि y का वैल्यू ले लिया गया 2, y का वैल्यू क्या ले लिया गया बच्चों, 2। ठीक है, y का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लें, y का वैल्यू अगर हम लोग 2 ले लें तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 6 माइनस 3 इंटू 2 यानी 6। 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, इसलिए आ गया 0। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जो दूसरा पॉइंट लिया गया, 6 ले लिया गया, क्या ले लिया गया, x का वैल्यू 6 ले लिया गया, सॉरी y का वैल्यू 0 ले लिया गया। ठीक है, जब y का वैल्यू हम लोग 0 ले लेंगे, y का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो 6 माइनस 3 इंटू 0 यानी 6 माइनस 0 यानी क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका दो पॉइंट मिल गया, 0 2 और 6 0। किसी भी लाइन को बनाने के लिए मिनिमम दो पॉइंट की आवश्यकता होती है। दो पॉइंट आपको मिल गया, ये दोनों पॉइंट को आप क्या करिएगा, ग्राफ पर दर्शा दीजिएगा और एक लाइन खींच दीजिएगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चों, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 हम लोग क्या करेंगे, यहां लिख देंगे 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3y बाई 2। ठीक है, अब यहां पर हम लोग y का वैल्यू कोई भी दो वैल्यू पुट करके देखेंगे, x का वैल्यू आएगा। ठीक है, यहां जो आपको ग्राफ दिया गया इसमें क्या किया गया, x का वैल्यू 0 ले लिया तो y का वैल्यू आ गया -4, फिर x का वैल्यू 3 लिया गया तो y का वैल्यू आ गया -2। इस तरीके से आपको लाइन एक और पॉइंट मिल गया 0 4 और 3 -2। ठीक है, इसमें क्या मिला, 0 2 और 6 0। तो 0 2 कहां पर है बच्चों, 0 2 देखिए, 0 2 को मार्क करिए। 0 2 किधर है, 0 2 किस पॉइंट को कहते हैं, x का 0 और y का 2। y का 2 यहां है और x का 0 यहां है, तो ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, अगला है 6 0, यानी x का 0 और y का, x का 6 और y का 0। ये पॉइंट को हमने कनेक्ट किया तो क्या बन गया, एक लाइन बन गया। ठीक इसी तरीके से अगला वाला पॉइंट में देखिए 0 - 4 है, 0 - 4 इज दिस पॉइंट एंड 3 - 2 इज 3 सॉरी, अगला पॉइंट क्या है बच्चों, 3 - 2। हाँ, तो ये 0 - 4 हो गया, 3 - 2 किधर है, 3 इधर है और -2 किधर है बच्चों, यहाँ है। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को मिलाने पर क्या बन गया, एक लाइन बनकर, और ये दोनों लाइन कहां पर कट कर रहा है, 6 0 पर कट कर रहा है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 6 और y का वैल्यू क्या हो गया 0। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 0 हो गया बच्चों। ठीक है, क्लियर, आ रही बात समझ में, चलिए। तो x का वैल्यू आ गया अपने को क्या, x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया x का वैल्यू आ गया 6 और y का वैल्यू आ गया 0। ठीक है, ये हमने ग्राफिकली सॉल्व किया, ध्यान दिया जाए, ये हमने ग्राफिकली सॉल्व किया। दो इक्वेशन दिया गया, दोनों इक्वेशन लाइन इक्वेशन होता है, दोनों लाइन इक्वेशन से लाइन हमने ड्रॉ किया, वो दोनों लाइन जहां पर कट किया वो हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, फिर देखिए ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पर आपको a1/a2 करके जज करने के लिए नहीं कहा, क्या कहा, आप ग्राफिकली इसको खोजिए। ठीक है, ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ग्राफिकली जब दिया गया है तो कायदे से हम लोग को ग्राफ पर सॉल्व करके देखना चाहिए, लेकिन आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 करके चेक करने का। ठीक है, तो बारी बारी इसी से चेक कर लिया जाए, यही चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो a1/a2 क्या हो जाएगा बच्चों, 5/-8। ठीक है, सॉरी, a1/a2 क्या होगा, a1 ये है और a2 ये है बच्चों। a1 is 5 and a2 is 3।
5/3, b1 is -8 एंड b2 इज व्हाट -24/5। तो क्या हो जाएगा -8 बाई -24, और 5 चला गया ऊपर, माइनस माइनस कैंसिल, 8 बन जाए 8, 8 24, ये भी आ गया 5/3। अगला क्या है C1/C2, C1/C2 इज 1/3/5 इज इक्वल टू 5/3। यहां हम लोग को देखने के लिए क्या मिल रहा है बच्चों, A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 के, इज इक्वल टू है C1/C2 के। ये सिचुएशन कहां पर रहता है, ये सिचुएशन तब रहता है जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है, दोनों पॉइंट दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, तभी ये सिचुएशन बनता है। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बच्चों, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखिए आपने देखा होगा यहाँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 का क्या है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाता है, कोइंसाइड कर जाता है, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेस सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स। When her friends asked her how many of each she had bought, she answered, the number of skirts is too less than twice the number of pants purchased। ध्यान रहे क्या कहा, the number of skirts यानी जो स्कर्ट है, is the number of skirts is too less than यानी -2, less than twice the number of pants purchased यानी twice the number of pants purchased। ठीक है, also the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased। Help her friends to find how many pants and skirts Champa bought। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे x और y मान करके। मान लेते हैं कि स्कर्ट कितना है, लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स बी x एंड नंबर ऑफ पैंट्स बी y। तो आपका पहला इक्वेशन जो बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, पहला इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू 2y-2, और दूसरा इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों, दूसरा इक्वेशन बन जाएगा x इज इक्वल टू 4y 4y-4। फिर से एक बार इसको रीचेक कर लेते। चंपा गई एक सेल में जहां पर उसने कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदा। जब उसके दोस्त ने उससे पूछा कि तुमने कितना कितना खरीदा, तो उसने पहेली में आंसर दिया, क्या दिया, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4, नंबर ऑफ स्कर्ट को क्या मान लिया गया, x इज टू लेस देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, पैंट्स को मान लिया गया y, ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज इज 2y, एंड इससे 2 लेस यानी -2 इज व्हाट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, यानी x इज इक्वल टू 2y-2। ठीक इसी तरीके से फिर क्या कहा गया, also the number of skirts is x, is means is equal to 4 less than यानी -4, 4 less than किसमें से, 4 times the number of pants यानी 4y। ठीक है, ये आपके पास दो इक्वेशन है। अब इस दोनों इक्वेशन को हम लोग, चूंकि हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला इक्वेशन क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू, पहला इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2y-2। अब इसमें हम लोग बारी बारी पुट करके देखते हैं। अगर y के जगह पर हम लोग, अगर हम लोग 2 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 अगर पुट कर दे तो 2 इंटू 2 -2 यानी 4-2 यानी क्या हो जाएगा 2, यानी y के जगह पर अगर हम लोग 2 देंगे तो x के जगह पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग y के जगह पर -2 देते तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू -2 यानी -4 माइनस, एक सेकेंड, 2y-2 x के जगह पर क्या दिया गया, -2 दिया गया। ठीक है, इक्वेशन क्या था आपका, 2y-2।
यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो x और y का वैल्यू लिया गया है वो डिफरेंट तरीके से लिया गया। यहाँ मैंने x और y को जो माना है वो उल्टा माना है। यहाँ पर हमने मान लिया था किसका, स्कर्ट को मान लिया x और पैंट को मान लिया y। और जो आगे जो मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रखा है वो उल्टा माना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले देखिए पैंट लिखा है फिर स्कर्ट लिखा है, तो पैंट को मान लिया x और स्कर्ट को मान लिया y, तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। यहाँ बस हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ y रख देंगे और यहाँ रख देंगे x। ठीक है, यहाँ रख देंगे x, यहाँ क्या रख देंगे y और यहाँ रख देंगे x। यहाँ रख देंगे x। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल टू 2x माइनस टू, y इज इक्वल टू 2x माइनस टू, y इज इक्वल टू 2x माइनस टू। अब हम लोग x के जगह पर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू टू माइनस टू यानी 4 माइनस टू यानी 2। देखो यहाँ 2 रखा, यहाँ भी 2 रखा। ठीक, अगर हम लोग x के जगह पर फिर क्या पुट करेंगे, माइनस 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, y के जगह पर हम लोग माइनस 2 पुट करेंगे। y के जगह पर अगर हम लोग माइनस 2 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 है, 2x माइनस 2। y के जगह पर माइनस 2 पुट करो या x के जगह पर 0 पुट करो, बात बराबर है। x के जगह पर अगर हम लोग 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू जीरो माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 2। क्या आ गया वैल्यू आपको बच्चों, माइनस 2। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा इक्वेशन है अपने पास, दूसरा इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4, y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। इसमें भी अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर x के जगह पर 0 पुट कर दे तो 0 माइनस 4 क्या होगा, माइनस। अगर x के जगह पर 1 पुट कर दे तो क्या होगा, 4 माइनस 4 यानी 0। ठीक है, इस तरीके से अपने पास, इस तरीके से अपने पास जो पहला वाला जो इक्वेशन है उसके साथ दो पॉइंट आया, 2 2, और अगला पॉइंट है 0 माइनस 2। तो 2 2 और 0 माइनस 2 ग्राफ पर देखे तो कहां पर है, 2 2, 2 2 किधर है बच्चों, 2 हो गया x का और y का हो गया 2, x का 2 और y का 2, x का 2 और y का 2 यहां है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया आपका पहला पॉइंट। फिर क्या है, 0 माइनस 2, 0 इज दिस माइनस 2 इज दिस। ठीक है, इस दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन खींच दिया गया। ठीक इसी तरीके से अगले का क्या हो जाएगा पॉइंट, 0 माइनस 4 और 1 0। तो 0 माइनस 4 कहां है, 0 माइनस 4 इज दिस एंड 1 0 इज। अब इस दोनों पॉइंट को हमने, दोनों लाइन को हमने मिलाया तो कहां पर कट करते हुए दिख रहा है, इस पॉइंट पर कट करते हुए दिख रहा है। यानी ये जो हो गया आपका आंसर, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, x का वैल्यू हो जाएगा 1 और y का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है बच्चों। यानी उसने, यानी उसने x किसको माना गया था, पैंट को, यानी उसने पैंट एक खरीदा और स्कर्ट एक भी नहीं खरीदा। पैंट एक खरीदा और स्कर्ट एक भी नहीं खरीदा, पैंट खरीदा एक और स्कर्ट इज 0। ठीक है, क्योंकि स्कर्ट को माना गया था y, y का वैल्यू क्या आया 0, और पैंट को माना गया था x, x का वैल्यू आ गया 1। आ रही बात सुन में। इसके बाद हमारा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में ग्राफिकली हम लोग को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले क्या कहा कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया इससे पहले लीनियर इक्वेशन को बनाइए। ठीक है, उसके बाद फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करिए, ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन निकालिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज को हम लोग मान लेते हैं x और नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लेते हैं y। ठीक है, तो पहला इक्वेशन क्या बन गया आपका, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज y is 4 more than the number of boys। पहला इक्वेशन तो यहीं पर बन गया। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। अब पहला इक्वेशन जो बनेगा, दूसरा इक्वेशन जो बनेगा बच्चों वो क्या है, 10 स्टूडेंट। तो दोनों बच्चे जो हैं, दोनों बच्चे लड़की और लड़का मिलाकर के कितने बच्चे हैं, टोटल 10 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ये हुआ, एक इक्वेशन ये हुआ। दोनों को अगर हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करने का कोशिश करें तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहला क्या है, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, वाई इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम लोग इसको लिखे तो क्या हो जाएगा, y, एक सेकेंड,
क्या हो जाएगा बच्चों, x - y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लेकिन इससे हम लोग को लेना देना नहीं, हम लोग को एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, एक बॉक्स बनाने के बाद क्या करेंगे, यहां लिख देंगे x, यहां लिख देंगे y। तो x की जगह पर मान के चलिए कि हमने क्या दे दिया, x की जगह पर हमने दे दिया 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। अगर हम लोग x की जगह पर 1 दे देते तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अपने पास दो पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट है 0 4 और दूसरा पॉइंट है 1 5। ठीक है, तो 0 4 कहां पर है, 0 इज दिस एंड 4 इज दिस। 0 4 को हमने कर लिया मार्क। ठीक है, अब क्या है, 1 5, 1 यहां है बच्चों x का, और 5 कहां है y का, यहां। ठीक है, अब इस दोनों से हम लोग को एक लाइन खींच देना है, इस दोनों से हम लोग को एक लाइन खींच देना है। चलिए तो लाइन खींचते हैं। 1 5 इज, से लाइन खींचने से अच्छा है यहां से खींचा जाए, सर्ट लाइन। चलिए ये लाइन हमने खींच दी। फिर अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला जो है वो है x + y = 10। x + y = 10 को हम लोग लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म जो रहेगा इसका कैसा रहेगा, x + y - 10 = 0। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद यहां लिख लेंगे x और यहां लिख लेंगे y। अगर आप y की जगह पर 0 दीजिएगा, 0 नहीं देते हैं, बड़ा बहुत बड़ा 10 वैल्यू हो जाएगा, छोटा सा वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग y के जगह पर दे देते हैं, सपोज करिए कि y के जगह दे दिया हमने 5, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा तो 10 - 5, ये भी क्या हो जाएगा 5। अगर y का वैल्यू दे दिया 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 उधर गया तो 6। आपके पास पहला जो पॉइंट है वो है 5 5, 5 इज दिस एंड 5 इज दिस, ये है 5 5। ठीक है, फिर है 6 4, 6 इज दिस एंड 4 इज दिस। 6 4, थोड़ा बड़ा भी हम लोग अगर पॉइंट ले लें, देखिए 6 4 कहाँ पर है, 6 4 है यहाँ पर, 6 4 यहाँ। एक और पॉइंट ले लेते हैं, थोड़ा मिसकंसेप्शन ना हो। y की जगह पर ले लिया 0, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10। तो y 0 है, x 10 है, वो किधर है, यहाँ। ठीक है, अब इससे हम लोग को लाइन खींचना है। चलिए इससे हम लोग लाइन खींचते हैं, ड्रॉ। थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कट करते हुए दिख रहा है। आगे की ओर और बढ़ाएंगे तो दोनों किसी न किसी पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, ये हो गया इधर, और इसको और बढ़ा दिया जाए, बढ़ेगा कि नहीं?
चलिए इसको मैनुअली बढ़ा करके दिखाएं। मैनुअली नहीं बढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, इसका हम लोग आंसर निकाल करके देखते हैं। एक सेकेंड, क्या है इसका आंसर। गर्ल्स का नंबर है 7 और बॉयज का नंबर है 3। गर्ल्स का नंबर है 7, बॉयज का नंबर है 3। गर्ल्स का नंबर 7, बॉयज का नंबर इज 3। तो 7 और 3 कहीं दिख रहा है आपको? 7 और 3। इक्वेशन जो बना y इक्वल टू 4 + x, y इक्वल टू 4 + x एकदम सही है। अगला जो इक्वेशन है वो है x + y इक्वल टू 10, x + y इक्वल टू 10, where x is the number of girls and y is the number of boys. X is the number of girls and y 10 students if the number of girls is 4 more than number of boys. क्वेश्चन तो सही है, इक्वेशन एकदम सही है बच्चों, इक्वेशन एकदम सही है। गर्ल्स 7, बॉयज इज 3। गर्ल्स 7, बॉय इज 3। गर्ल्स 7, बॉयज। बराबर। चलिए देखते हैं पहले क्या है। 0 4, 0 यहाँ है, 4 यहाँ है, 0 4 यहाँ पर है। y का 4 लेना है ना, 0 4। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है बच्चों? 1 5, 1
is this and 5 is this. थोड़ा और करेक्शन के लिए एक और पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। 2 पॉइंट लिया जाता है, 3 पॉइंट भी ले सकते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट लेना है। अगर इसमें दिक्कत हो रहा है लाइन बनाने में तो आप एक और पॉइंट ले सकते हैं। एक और पॉइंट में हम लोग ले लेते हैं, सपोज करिए x की जगह हमने ले लिया 5, तो y का वैल्यू कितना हो गया 9, 5 9। चलिए 5 9 किधर, ये 5 है और 9 किधर बच्चों ये, ठीक है, एक दूर का पॉइंट ले लिया गया ताकि इससे लाइन खींचने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब इससे हम लोग पहले लाइन खींच लेते हैं, ड्रॉ लाइन शेप। चलिए हमने लाइन खींच लिया यहाँ से, लंबा चौड़ा। ठीक है, ये हो गया पहला लाइन। दूसरा लाइन जो है क्या है बच्चों, 5 5 5 5, यहाँ भी 3 पॉइंट लिया, 5 5 6 4 10 0, 5 5, ये है 5 और इसका है 5 यहाँ, 5 5। अगला पॉइंट क्या है 6 4, 6 इज दिस, 4 इज 6 4। ठीक है, फिर है 10 0, 10 0। चलो इससे भी एक लाइन खींचो। देख, ये दोनों लाइन आपको कहाँ कट करते हुए दिख रहा है बच्चों, ये देखिए, ये दोनों लाइन आपको कहाँ पर कट करते हुए दिख रहा है, ये दोनों लाइन आपको कट करते हुए दिख रहा है बच्चों लाइन। ये दोनों लाइन आपको कट करते हुए दिख रहा है यहाँ, 3 और 7। x का वैल्यू हो गया कितना बच्चों 3, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया आपका यहाँ, y का वैल्यू हो गया 7। तो हमने x किसको माना था, x किसको माना था, x माना था बॉयज को, बॉयज हो गया नंबर ऑफ बॉयज इज 7 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज, नंबर ऑफ बॉयज इज 7 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 3। ठीक है, एक सेकंड, नंबर ऑफ बॉयज इज 3, नंबर ऑफ बॉयज इज 3, क्योंकि x किसको माना गया है, x माना गया बॉयज को, बॉयज 3 है और गर्ल्स कितनी है 7। ठीक, 3 7। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees। 5 pen, 5 pencil, 5 pencil। पहली बात तो पेंसिल को मान लेते हैं x और पेन को मान लेते हैं y। लेट नंबर ऑफ पेंसिल्स बी x एंड नंबर ऑफ पेन्स बी y। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या बनकर के तैयार हुआ बच्चों, इक्वेशन बनकर के तैयार हुआ कि 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, इसके हिसाब से, क्योंकि कॉस्ट जो है आपका कितना है, 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट 50 रुपया है। तो 5 इंटू एक्स करेंगे और 7 इंटू वाई करेंगे। अगर मान के चलिए आपने 2 पेन खरीदा, दोनों पेन का दाम 5 5 रुपया है, तो टोटल कितना हुआ 5 इंटू 10, मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 10 करेंगे तभी तो 10 आएगा।
तो यहाँ पर क्या हो गया आपका इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। वेयर एज 7 पेंसिल ध्यान देना यहाँ पर उल्टा कर देता है, पेंसिल की जगह पेन, पेन की जगह पेंसिल लिख देता है, तो आपको उसी हिसाब से इक्वेशन बनाना होगा। अगला क्या है, यहाँ पेंसिल है, यहाँ पेन, यहाँ भी पेंसिल, यहाँ पेन है, तो क्या लिख देंगे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये दो इक्वेशन आपके सामने बन करके रेडी हो गया। अब इससे हम लोग को ग्राफ बनाना है। चलिए बनाते हैं हम लोग ग्राफ। पहला इक्वेशन क्या है बच्चों, पहला इक्वेशन, इससे हम लोग पहले एक काम करते हैं, पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट निकालते हैं, या यहाँ पर भी निकाला जा ही सकता है। 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू 50। 50 ठीक है, यहाँ क्या ले लेंगे, 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 7y बाई 5। अब चलिए बारी बारी हम लोग x और y का वैल्यू लेते हैं, x और y। अगर हम लोग y के जगह पर यहाँ जीरो दे दें, सपोज करिए जीरो दे दे, तो 5 ये जीरो हो जाएगा, 50 में से जीरो गया तो 50, 50 बाई 50, 50 बाई 5 काट करके आ जाएगा 10, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10। फिर अगर देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं 5, y की जगह दे दिए 5, तो 7 5 होगा 35, 50 माइनस 35 कितना हो जाएगा बच्चों, 50 माइनस 35 हो जाएगा 15 बाई 5, यानी काट के कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो अपने पास दो पॉइंट आ गया इस, ठीक है, दो पॉइंट क्या आ गया बच्चों, दो पॉइंट आ गया 10 और 0, और अगला है 3 5। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अब दूसरा लाइन इक्वेशन का हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा लाइन इक्वेशन क्या था, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, यहां हमने बॉक्स बना लिया, यहां रख लिया x, यहां रख लिया y। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाई 7। चलिए y के जगह पर हम लोग ऐसा क्या रखेंगे जो आपका वैल्यू पूरा रेडी होकर के आ जाएगा। अगर हम लोग 1 रखेंगे, 1 रखेंगे या 0 रखेंगे, तो फिर 7 से ये कटेगा नहीं 46। ठीक है, 7 से ये 46 कटने वाला नहीं है। ऐसा क्या रखे, 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 36 में से 36 बाई 7 तो कटने वाला नहीं, 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 15, 15 अगर इसमें से घटाएं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 अगर घटाएंगे तो हो जाएगा 31, 31 बाई 7, ये भी नहीं चलेगा। अगर 4 रखते हैं तो 20 माइनस हो जाएगा, 26/7 कोई काम नहीं आने वाला। अगर अगर फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ -2 रख सकते हैं। अगर हम लोग y की जगह -2 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 46 प्लस 10 यानी 56, 56/7 होता है 8, हो जाएगा 8 बराबर। अब और दिमाग लगाइए, और क्या रखा जा सकता है, -2 काम कर गया, -4 भी कहीं काम कर जाएगा, -4 अगर डाल करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा 20, तो 66 नहीं, नहीं काम करेगा। चलिए और देखिए और क्या रखा जा सकता है यहाँ पर, और क्या रख सकते हैं y के जगह पर, y के जगह पर -2 को रख दिए। ऐसा कौन सा टेबल है 7 में जिसके लास्ट में 6 आता है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। अब 56 का दो गुना क्या होगा, 56 का दो गुना क्या हो जाएगा बच्चों, 2 6 जा 12, और 2 5 जा 10 11, 112। 112 लाने के लिए 46 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो 112 आ जाए, हम लोग खुद से भी गुना कर देंगे, वाई में तो नहीं आने वाला। और क्या डाला जाए, और डाल करके देखते हैं। तो 2 3 काम तो नहीं किया, 4 भी काम नहीं किया, 5 अगर डाल करके देखे तो क्या होगा -25। हाँ, अगर हम लोग y के जगह पर 5 डाल, क्या हो जाएगा 46 माइनस 25, 46 माइनस 25 क्या हो जाएगा 21, 21/7 इज 3। आ गया दूसरा पॉइंट भी आपका। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट क्या हो गया, 8 -2 और 3 5। अब थोड़ा लाल कलर ले लेने दीजिए हमको,
रेड कलर से इस पर मार्क किया जाए। पहला क्या है, 10 0। 10 0 इज वेयर बच्चों, 10 0 इज वेयर। चलिए 10 0 देखते हैं किधर है 10 0। 10 इज वेयर, 0 इज 10। पॉइंट क्या है, 3 5। 3 5 इस दोनों से करना है लाइन ड्रॉ हम लोग। ये कर दिया हमने लाइन, ठीक है। जरूरत पड़ेगा तो और इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बढ़ा ही देते, बढ़ा दी। अगला क्या है, 8 - 2। 8 इज here, -2 इज 8 - 2। फिर क्या है, 3 5। 3 और 5, ये पॉइंट लीजिए, आपका आंसर ही मिल गया, 3 5। दोनों इसी पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, तो क्या मिला हम लोग को बच्चों, यहां पर मिल गया ये 3 5, यानी x का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू हो गया 5। x हमने किसे माना था, x हमने माना था बच्चों पेंसिल, नंबर ऑफ 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। ध्यान रहे यहाँ लेट द नंबर ऑफ पेंसिल नहीं है, यहाँ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, और यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ठीक है बच्चों, कॉस्ट ऑफ हमने माना था, तो यहां पर हम लोग का क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक है, चलिए, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। पेंसिल इज एक्स। ठीक, एक बार फिर से आंसर चेक कर लें। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 3 एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 5। ठीक, चलिए अगला देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, रेशियो को कंपेयर करना है और बताना है कि ये लाइन on comparing the ratios, this is find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at point and parallel or coincident। तो हम लोग को इसमें सिंपल क्या करना है, a1/a2 b1/b2 को कंपेयर कर देना है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a1/a2 क्या होगा, यहाँ 5/7। b1/b2 क्या होगा बच्चों, -4/6 यानी 2/3। क्लियर है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ओनली वन सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, अगला देखें, a1/a2 क्या है बच्चों, 9/18। b1/b2 क्या है बच्चों, 3/6।
ये हो गया 9 1 9 9 2 18 1/2, ये भी क्या हो गया 1/2। अब अगला देखते हैं C1/C2 क्या होगा बच्चों। C1/C2 इज 12/24, 12 1 12, 12 2 24, 1/2 सारा बराबर आ गया। A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 के इज इक्वल टू है C1/C2 का। ऐसा कब होता है, जब लाइंस आर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। लाइंस होते हैं पैरेलल, जब पैरेलल होंगे, सॉरी पैरेलल नहीं होते हैं बच्चों, जब लाइंस क्या होते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 को इंसिडेंट होते हैं, को इंसिडेंट। देखिए क्या है, A1/A2 कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और जब भी मेनी सॉल्यूशन है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे बच्चों, कंसिस्टेंट। क्वेश्चन में आपको क्या कहने बताने के लिए कह रहा है कि बताइए कौन पैरेलल है, कौन इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर, कौन कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन में हमने क्या बताया, ओनली वन सॉल्यूशन, यानी ये क्या करेगा, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। दूसरा वाला जो है ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है इसलिए कोइंसिडेंट है। तीसरा वाला देखते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू 6/2, B1/B2 इज इक्वल टू -3/-1 और C1/C2 इज इक्वल टू है 10/9। तो 2 3 जा 6, यहां भी क्या हो गया, A1/A2 हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। ऐसा कब होता है, जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, लाइन क्या हो, पैरेलल, ठीक है। चलिए अगला, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट कब होगा, जब 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 वन सॉल्यूशन हो या मेनी सॉल्यूशन, यानी जब इंटरसेक्ट करे या जब कोइंसिडेंट, ठीक है। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं, A1/A2 क्या होगा। पहले तो इसको हम लोग को लिखना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, 3x + 2y - 5 = 0। दूसरा क्या हो गया, 2x - 3y - 7 = 0। A1/A2 is 3/2, B1/B2 is 2/-3। क्लियर है, A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 है। ओनली वन सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन है, और जब भी सॉल्यूशन है तो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा बच्चों, कंसिस्टेंट, ठीक है। ठीक, अगला इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, 2x - 3y - 8 = 0, 4x - 6y - 9 = 0। चलिए A1/A2 क्या हो जाएगा बच्चों, 2/4, B1/B2 हो जाएगा -3/-6 और C1/C2 हो जाएगा -8/-9। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1/2, ये कट जाएगा माइनस से। तो यहाँ क्या देखने के लिए मिल रहा है, A1/A2 जो है बच्चों वो B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के इक्वल टू नहीं है। ऐसा कब होता है, जब लाइन कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं, पैरेलल। और पैरेलल है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि कोई वैल्यू हम लोग को निकल के आने जाने का नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3x, इसको हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं। क्या लिख देंगे इसमें, एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 जा तो 9x + 3 2 जा तो 10y = 7, 7 गया इधर गया तो वो 42 हो गया। 9x + 10y - 42 = 0 लिख सकते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सिंपली लिख देंगे 9x - 10y - 14 = 0, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को देखने के लिए क्या मिल रहा है, सही लिखा है ना, तो 2 3 जा 6, 3 जा 9, 2 2 जा 6, ठीक है ठीक है ठीक। तो चलिए A1/A2 अपने को क्या आया, A1/A2 आ गया 9/9, यानी काट के कितना आ गया 1। B1/B2 क्या आ गया बच्चों, 10/-10, काट के आ गया -1। सीधा क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जैसे ही ये आया तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट
यानी क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है, 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0, और ये है माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इक्वल टू 0। a1 बाई a2 इज 5 बाई माइनस 10, काट के आएगा माइनस 1 बाई 2। b1 बाई b2 इज व्हाट, माइनस 3 बाई 6, काट के आएगा माइनस 1 बाई 2। c1 बाई c2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 11 बाई 22, ये भी क्या आएगा, माइनस 1 बाई 2। साफ साफ दिख रहा है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू है b1 बाई b2 के इज इक्वल टू है c1 बाई c2 के। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स कि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को क्या करते हैं बच्चों, कंसिस्टेंट करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो है, तो सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस एलसीएम ले लेंगे तो 3 टू जा 6y, फिर 3 उधर गया मल्टीप्लाई तो 24, तो 24 को इधर ले आओ तो क्या हो गया पहला इक्वेशन, माइनस 24 इक्वल टू, ये क्या है 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। चलिए a1 बाई a2 इज व्हाट, 4 बाई 2 आ गया 2। b1 by b2 is what, 6 by 3, it is also 2। c1 by c2 is what, minus 24 by minus 12, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी आ गया क्या 2। तो यहाँ क्या दिख रहा है, फिर वही कहानी, a1 by a2 जो है वो b1 by b2 के है, बराबर है c1 by c2 के। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इसलिए कंसिस्टेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन को ग्राफिकली बताइए। तो चलिए हम लोग बारी बारी चेक करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। जो कंसिस्टेंट रहेगा उसका ग्राफ बनाएंगे, जो कंसिस्टेंट रहेगा उसका ग्राफ नहीं बनाएंगे। ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। a1 by a2 is what, 1 by 2, b1 by b2 is what, 1 by 2, and c1 by c2 is what, माइनस 5 बाई माइनस 10 यानी 1 बाई 2। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है। तो ये लाइन कैसा होगा, ये लाइन होगा को इंसिडेंट, यानी एक ही लाइन पर ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा दोनों लाइन। ओवरलैपिंग जब होगा दोनों लाइन तो क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट है। जब कंसिस्टेंट है तो इसका हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो चलिए ग्राफ बनाने के लिए अपने पास डेटा क्या क्या है, पहला इक्वेशन है x प्लस 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x बराबर लिख सकते हैं 5 माइनस वाई, बॉक्स बना लिया। ठीक है, चलिए दो कोऑर्डिनेट निकालना हम लोग को, यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y। y के जगह पर अगर हमने 0 दे दिया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5, और अगर y की जगह पर 1 दे दिया तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 ना देके थोड़ा और बड़ा वैल्यू दे देते, मान लेते हैं कि दे दिए हम लोग क्या, यहाँ दे दिए हम लोग 7। ठीक है, तो 7 दे दिए तो आ गया कितना, -2। तो अपने पास है 2.50 एंड -27। ठीक है, अगला इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इसमें भी आपका सेम ही पॉइंट बनेगा, क्योंकि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सेम इक्वेशन हो गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेम इक्वेशन हो गया, तो फिर सेम पॉइंट होगा। दोनों ही सेम पॉइंट होगा तो दोनों पर सेम ही लाइन बनेगा, तो दोनों हो जाएगा ओवरलैपिंग। ठीक है, चलिए पॉइंट मार्क कर लेते हैं। पहला है 50, 5 इज दिस एंड 0 इज, 50 ये हो गया आपका पॉइंट, -27, -2 एंड 7, ये पॉइंट। अब इससे हम लोग को खींचना है एक लाइन। ठीक है, ठीक है, इसी के ऊपर एक और लाइन खींचना होगा, इसी के ऊपर एक और लाइन खींच,
इसका कलर दे देते हैं, ये हो गया ओवरलैपिंग लाइन। ठीक है, तो बन गया इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्या अपने पास, x माइनस वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो, और इसमें से फिर थ्री कॉमन ले लेंगे। अगर इसमें से थ्री कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल टू, नहीं ठीक, थ्री कॉमन लेने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि थ्री से 16 कटेगा। तो क्या लिखेंगे इसको, 3x माइनस थ्री वाई माइनस 16 इक्वल टू जीरो। चलिए चेक करते हैं, a1/a2 क्या होगा, 1/3, b1/b2 क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस वन बाई माइनस थ्री, माइनस माइनस कैंसिल, 1/3। c1/c2 इज व्हाट, माइनस 8/-16, यानी आ गया काट करके 1/2। यहाँ हम लोग को क्या दिख रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 के, लेकिन इज इक्वल टू नहीं है c1/c2 के। ऐसा कब होता है, जब पैरेलल लाइन होता है। जब पैरेलल लाइन रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं बच्चों, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्वेश्चन क्या कर रहा था कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, इफ नॉट कंसिस्टेंट वी डू नॉट नीड टू टच इट। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है 2x, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही बच्चों, तो a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/4, b1/b2 क्या होगा, 1/-2, एंड c1/c2 क्या हो जाएगा, -6/-4। ठीक है, 1 - 1/2, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स क्या, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट और एक ही सॉल्यूशन रहेगा इसका, तो हम लोग को इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। ग्राफ को चेंज कर लेते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, आप पहला जो क्वेश्चन है आपका क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी y इक्वल टू 6 - 2x। चलिए बॉक्स बनाया, x दिया, y दिया। ठीक है, x के जगह पर अगर हम लोग जीरो डाल दे तो y का वैल्यू आ जाएगा 6, x के जगह पर अगर हम लोग 2 डाल दे तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। ठीक है, अगला जो है, अगला पॉइंट क्या है, अगला लाइन, अगला इक्वेशन जो है वो है 4x माइनस टू वाई इक्वल टू 4, 4x माइनस टू वाई इक्वल टू 4। तो टू कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू व्हाट, 2x - 2, y इधर 2 इधर आ गया, तो कॉमन लिया 2x, 2 2 कट गया। ठीक, फिर एक बॉक्स बनाया गया, यहाँ x लिया गया, यहाँ y लिया गया। ठीक है, x के जगह पर हमने डाल दिया जीरो, तो y का वैल्यू आ गया -2, और x के जगह पर हम लोग डाल देते हैं 1, तो y का वैल्यू आ जाएगा, x के जगह पर हमने डाल दिया 1, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, x यहाँ उल्टा लिखा गया, एक सेकेंड, x के जगह पर डाला था जीरो, तो y का वैल्यू आ गया था -0 - 2, और यहाँ 1 डाला गया तो 2 1 जा 2, -2 यानी 0। तो यहाँ पर अपने पॉइंट क्या आया बच्चों, यहाँ पॉइंट आया 6 0, यहाँ पॉइंट आया 2, और यहाँ क्या आया 0 - 2, और यहाँ हो गया 1। चलिए बारी बारी प्लॉट करते हैं इसको, फिर लाइन खींचेंगे। पहला पॉइंट है 6 0, 6 0 कहाँ पर, ये 6 है, और 0 भी यही है, 6 0 ये हो गया आपका। अगला क्या है, 2 2 एंड 2 इज दिस। अब इससे हम लोग लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींचते हैं, ड्रॉ ड्रॉ इंसर्ट। और आगे बढ़ा देंगे। अगर आपको दिक्कत हो लाइन खींचने में, आपको लग रहा है कि नहीं गलत खिंचा रहा है, तो काम करिए कि आप क्या करिए, 2 के जगह 3 पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, अगला जीरो,
मुझे भी ऐसा लगता है कि गलत खिंचा रहा है, तो मैं 2 की जगह 3 पॉइंट ले लेता हूँ, अभी 3 पॉइंट। 0 - 2, 0 इज दिस, -2 इज दिस, 0 - 2। ठीक है, अगला क्या है, 1 0, 1 0 इज दिस। साफ साफ आपको लग रहा होगा कहां से जाने वाला है। ठीक है, चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए बच्चों, दोनों लाइन कहां से कट करते हुए दिख रहा है आपको? आपको दोनों लाइन कट करते हुए दिख रहा है 2 2 से। इसका मतलब x का भी वैल्यू हो गया 2 और y का भी वैल्यू हो गया 2। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था? नेक्स्ट, अगला, इसको चेक करते हैं। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a1/a2 क्या हो जाएगा बच्चों? 2/4। b1/b2 क्या होगा? -2/-4। और c1/c2 क्या हो जाएगा? -2/-5। ठीक है, तो ये तो हो गया इक्वल। साफ साफ दिख रहा है कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। ऐसा कब होता है? जब पैरेलल होता है। और पैरेलल है तो क्या है? इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट है तो हम लोग को इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कर दिया कि जब इनकंसिस्टेंट है तो नहीं निकालना है। चलिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। इससे पहले इसके ग्राफ को हम लोग प्लेस कर देते। चलिए, क्या करा? हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। ठीक है, और इसके लेंथ ब्रेथ में क्या रिलेशन दे दिया? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर whose length is 4 more than its width। तो मान लेते हैं कि width क्या है? लेट width बी x, इसीलिए लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? लेंथ भी हो जाएगा y। इट मीन हमारे पास जो पहला इक्वेशन आया बन करके वो आ गया y इज इक्वल टू 4 + x। ठीक है, ठीक इसी तरीके से दूसरा जो इक्वेशन बनेगा वो यहां से बनेगा। फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का बच्चों? 2 × l + b। l क्या है? y है, और b क्या है? x। बाई 2 इज इक्वल टू 36। 2 कैंसिल हो गया, तो दूसरा इक्वेशन क्या आ गया? y + x इज इक्वल टू 36। ये दो इक्वेशन है आपके पास। इस दोनों इक्वेशन से फिर हम लोग को लाइन ग्राफ बनाना है और देखना है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। ठीक है, चलिए इक्वेशन को लिख लेते हैं हम लोग फिर से। y इज इक्वल टू 4 + x, y इज इक्वल टू 4 + x। और दूसरा क्या है? y + x इज इक्वल टू 36। y + x इज इक्वल टू 36। यहाँ हमने बॉक्स बना लिया। यहाँ ऑलरेडी अरेंज ही है तो ज्यादा मगजमारी नहीं है। एक्स वाई दे दिया। एक्स के जगह पर अगर हम लोग डाल दें 0 तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 4। एक्स की जगह पर अगर 1 डाल दे तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 36 - वाई। ठीक है, एक्स दे दिया, वाई दे दिया। वाई की जगह पर अगर हम लोग डाल दें क्या डाल दें? कहाँ तक हमारे पास पॉसिबल वैल्यू है? हमारे पास 16 तक पॉसिबल वैल्यू है वाई में। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ 16, लेकिन फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ तो ग्राफ बनेगा ही नहीं फिर। ग्राफ में तो है ही नहीं अपने पास इतना जगह। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्ड 2 × l + b whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर। बहुत दिक्कत। अब ग्राफ कहाँ से लेकर के आए बड़ा वाला?
y में हम लोग पॉसिबल वैल्यू रख सकते हैं 17 तक। 17 तक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तब भी 19 चाहिए x में। चलिए देखते हैं कहाँ तक बनता है। अगर इसके ग्राफ को और बढ़ा दिया जाए, एक न्यू स्लाइड लेते हैं। ग्राफ को बीच में रखते हैं, छोटा करते हैं और मैनुअली इसके लाइन को बढ़ाते हैं। मैनुअली इसके लाइन को अगर हम लोग बढ़ा दें और आगे, इधर और इधर, चल मैनुअली हाथ से यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ 12 है, यहाँ मान लेते हैं 13 होगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, इधर भी कर लेते हैं। -12, -13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 17 के बाद यहाँ 18, 19, 20, 21, 22, 23। 17, 18, 19, 20, 21, 22। चलिए, तो हमारा पीछे जो क्वेश्चन था, यहाँ पर हम मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, y का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, y का वैल्यू ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। ठीक है, तो y का वैल्यू देखिए, यहाँ 20 है ना अपने पास, ये हो गया 18, 19, 20, 20, ये 20 वाला पॉइंट। फिर अगला पॉइंट क्या है बच्चों, अगला पॉइंट जो है, यहाँ 20 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16, और अगर यहाँ ले लेते हैं 19 तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो 16 और 20। पहला पॉइंट जो है बच्चों, पहले इसका हम लोग लाइन बना लेते हैं, 0, 4, 0, 4, 1, 3, और यहाँ क्या है 16, 20, 17, 9। ठीक है, 0, 4, 0, 4, 1, 3। 0, 4 इज दिस, 1, 3 इज दिस। से पहले एक लाइन ड्रॉ कर ले। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा लाइन क्या है, 16, 20। ये 13 है, ये 14, ये 15, ये 16। 16 and 20 is where? 16 and 20 will be somewhere 13, 14, 15, 16, 6।
1620, 1620 is this, 1620। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 1790, 17, 17 is this, 19 is 17, 9 कहाँ मिलेगा? This will meet somewhere here। उफ, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा लेंथ इज 20 एंड ब्रेथ इज 16। लेंथ इज 20 एंड ब्रेथ इज 16। लेंथ इज 20 एंड ब्रेथ इज 16। पहला वाला हमने सही दिया। यहाँ 0 देंगे तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? 4 आएगा। लेकिन 1 देंगे तो यहाँ 3 नहीं, क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। देखिए सिली मिस्टेक के कारण गड़बड़ हो सकता है। 1 5 है दूसरा पॉइंट, यानी ये वाला लाइन तो हमने सही बनाया, ये वाला लाइन तो हमने सही ही बनाया है। ये लाइन गड़बड़। इसको कहां से जाना चाहिए था? 0 4 तो ठीक है, 1 5। 0 4 इससे सही है, लेकिन 1 5 ये पॉइंट। ठीक है, तो थोड़ा घसका के अगला पॉइंट जो था वो क्या था? अगर हमने x का वैल्यू ले लिया, y का वैल्यू ले लिया 26, 36 में से 20 जाएगा तो 16 सही। y का वैल्यू ले लिया 70, 16 में से 7 गया तो 9, ठीक है, 17 19, 16 20, 16 एंड 20, 16 एंड 20, 13 14 15 16 एंड 20, ये पॉइंट तो सही है। दूसरा पॉइंट क्या है? 17 19, 17 is this and 19 is this। ये बच्चों ये फुल फ्लेज ग्राफ पर ही बनेगा। आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से बनाना है? आप जब इस ग्राफ पर इसको बनाइएगा तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों, वो आंसर आएगा लेंथ इज 20 एंड ब्रेथ इज 60। लेंथ इज 20 एंड ब्रेथ इज 60। लेंथ इज 20 एंड ब्रेथ इज 60। यहाँ पर ग्राफ का वो पैमाना नहीं है, इसलिए आप इसको ग्राफ पर बना करके देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Given the linear equation this, write another linear equation in two variables such that geometrical representation of pairs formed is। तो देखिए यहाँ अपने पास क्या है? a1 है 2, b1 है 3 और c1 क्या है बच्चों? -8। तो हम लोग को कुछ इस तरीके से लिखना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए पहला वाला के लिए a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1/b2। a1/a2 क्या होगा? 2 बाई, मान लेते हैं कि यहाँ पर 4 है, इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2, सॉरी, b1/b2 में b में 3 है, यहाँ हम लोग 6 नहीं दे करके कोई भी वैल्यू दे देंगे तो अपना काम चल जाएगा। चलिए 5 दे देते हैं।
ठीक है, और सी के जगह पर कुछ भी दो, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या हो जाएगा पहला का आंसर बच्चों, पहला का आंसर हो जाएगा अगला 4x प्लस 5y माइनस 8 है, -8 को -8 ही रहने देते, हो गया हमारा पहला। जरूरी नहीं कि यही होगा, इसके अलावा और भी पॉसिबल वैल्यू है, वो आप पॉसिबल वैल्यू का आप सोचिए। पैरेलल लाइन में क्या होता है बच्चों, a1/a2 बराबर होता है, लेकिन a1/a2 b1/b2 के बराबर होता है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता। तो देखिए यही चीज अगर हम लोग यहाँ 4 है, ठीक है, 2/4 दिए, यहाँ सेकंड वाले में हमने क्या दिया 4x दे दिया, और यहाँ पर जानबूझ करके 6x दे दिया, तो क्या हो जाएगा 6y। ठीक है, लेकिन ये दोनों का तो आ जाएगा 1/2 1/2, लेकिन अगले वाले का 1/2 नहीं आना चाहिए, यानी 16 नहीं लिख करके कुछ भी लिख दो, +15 लिख दो, नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया पैरेलल लाइन। ठीक इसी तरीके से कोइंसिडेंट लाइन में, कोइंसिडेंट लाइन में क्या करना है, तीनों को बराबर कर देना है, यानी सब में 1/2 करना होगा, यानी 4x प्लस 6y। अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है तो -16 देना पड़ेगा। अब देखिए इसका इसका क्या हो जाए, इसका 4x 2x बाई 4x क्या हो जाएगा 1/2, 3y बाई 3 और 6 क्या हो जाएगा 1/2, और -8 बाई -16 भी हो जाएगा 1/2, ये आ गया आपका। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल formed by these lines and the x-axis and shade the rectangular region। तो चलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया 1 प्लस वाई। इसका जब हम लोग बॉक्स बनाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, एक्स वाई दिया यहाँ, y के जगह पर हमने दे दिया 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। y के जगह हम लोग हमने दे दिया 1, तो y का x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 3x प्लस 2y, 12 उधर गया, तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y/3। चलिए बॉक्स बनाइए, पॉसिबल वैल्यू दे करके देखिए क्या चीज आ सकता है, ऐसा नंबर देना है कि होल नंबर आए। यहां अगर हम लोग दे देते हैं 2, अगर y के जगह पर 2 दे दिए तो 12 - 4, 12 - 4 हो जाएगा 8, कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या दे करके देखते हैं हम लोग, 2 नहीं देंगे, 1 नहीं दे सकते हैं, 2 नहीं दे सकते हैं, -1 देंगे तो 14 हो जाएगा, +2 देंगे, -2 देंगे तो 2 जा 4 16 हो जाएगा। ऐसा क्या पॉसिबल वैल्यू दिया जाए कि ये हो जाए, अच्छा हाँ 0 दे देते हैं, y की जगह पर अगर 0 देंगे तो 12 - 0 12, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, और चलिए और सोचिए और क्या दे सकते हैं, 12 में से क्या जाएगा, 12 में से 2 का क्या मल्टीपल जाएगा जो 3 से डिवाइड लग जाएगा, 3 2 जा 6, 6 ला सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 दे दें y की जगह पर 3, 12 माइनस 6 6, 6/3 इज 2। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 4 0 और यहाँ हो गया 2 3, यहाँ पर क्या है 1 0 और है 2 1। ठीक है, दोनों पॉइंट को लिख लेते हैं हम लोग अगले वाले ग्राफ में। फिर क्या है दोनों पॉइंट, 1 0 1 0, अगला क्या है 2 1 2 1। ठीक है, दूसरा वाला जो है वो क्या है 4 0 2 3, 4 0 2 3। चलिए पुट करते हैं, 1 0 किधर है बच्चों, 1 0 इज दिस, एंड 2 1 इज 2 1 इज दिस। चलिए पहले से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर लिया, इसका ब्लैक कलर से इसको दिखा दिया। ठीक है, अगला क्या है 4 0, 4 0 पॉइंट कौन हुआ बच्चों, ये हुआ 4। ठीक है, फिर क्या है 2 3, 2 एंड 3 इज, ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके द्वारा एक ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है आपको, इसके द्वारा एक ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा है।
ये ट्राइंगल आपको मैं कैसे दिखाऊं, दिख तो रहा है, जूम करके देख लीजिएगा वीडियो को, दिखाई दे देगा उसमें। क्वेश्चन क्या कर रहा था, क्वेश्चन कर रहा था ड्रॉ द ग्राफ, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। वर्टिसेस जो है इसका ट्राइंगल का वो क्या क्या है, वर्टिसेस आपको क्या दिख रहा है, एक सेकंड, -1 को, ये जो पॉइंट है बच्चों, थोड़ा सा ये मैंने कंप्यूटर पर बनाया है, तो ये जो पॉइंट है आप जब कॉपी पर बनाइएगा तो ये आएगा 2 3, ठीक है, ये आ जाएगा 2 3 2 3, एक सेकेंड, 2 3 कैसे, 3 2 ना, 3 2, ठीक है। फिर क्या है, 4 0, एंड अगला क्या पॉइंट है, अगला पॉइंट है बच्चों 1 0, 1 0। तो लेकिन आंसर में आपका जो दिया है बच्चों, -1 0 दिया है, -1 0 दिया है, और किसके साथ, किसके साथ ट्राइंगल बनने का बात किया जा रहा था, एक्स एक्सिस के साथ। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। एक बार फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, x-1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ सिली सिली मिस्टेक के कारण गड़बड़ हो जाता है, यहाँ -1 होगा, 1 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो -1 प्लस वाई होना चाहिए यहाँ पर, वेरी मच प्रॉब्लम, वेरी मच प्रॉब्लम, सिली सिली मिस्टेक। चलिए, अगर हम लोग y के जगह पर 0 दे दे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1, और अगर y के जगह पर हम लोग दे दें 2 तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर होना चाहिए था थोड़ा उल्टा, यहाँ पर होता बच्चों, यहाँ पर होता 1 2, और यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर हो जाता -1 0, ठीक है। फिर यहाँ एक बार चेक कर लेते, 3x + 2y = 12, 3x = -12 2y, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक। तो 4 दिया, 0 दिया तो क्या हो गया 4, ठीक है, और अगर 3 दे दिए तो 3 सही। अब सही है, -1 0 एंड 1 2, -1 0 एंड 1, ठीक है। तो ये जो हमने लाइन दिया है, ये जो हमने लाइन दिया है 4023 वाला तो सही है, ये गलत है, इसको मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, ये पॉइंट को भी डिलीट कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या है, -1 0, -1 इज दिस एंड 0 इज, ये हो गया -1 0, फिर है 1 2, 1 एंड 2, चलिए इस दोनों से लाइन हम लोग को खींचना है। देखिए बच्चों, अब जो ट्रायंगल बन रहा है उसका हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है, पहला इसका ये कोऑर्डिनेट हो गया -1 0, ये हो गया 4 0, और ये क्या हो गया, ये हो गया 2 3। कोऑर्डिनेट्स आर, वर्टिसेस आर -1 0, 2 3 और 4 0। फिर क्या कर रहा था इसमें, फिर कह रहा था कि एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, शेड कर दीजिए इस ट्रायंगुलर रीजन को, क्या कर दीजिए, शेड कर दीजिए, यानी इसमें कलर कर दीजिए। ये हो गया आपका चैप्टर का पहला एक्सरसाइज खत्म, बहुत लंबा वीडियो हो गया। चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कीप टेलिंग योर classmates to join the batch. Thank you.